जय भीम साथियों। आज के इस वीडियो में हम आपको बाबा साहेब के 72 अनमोल वचन बताएंगे, जिसके बारे में प्रत्येक भारतीय नागरिक को पता होना चाहिए। इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। तो चलिए जानते हैं बाबा साहेब आम्बेडकर के कौन से वचन हैं। 1, शिक्षा वो शेरनी है, जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। नंबर 2, इस पूरी दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है, इसलिए आधी रोटी खा लेना मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। नंबर 3, अन्याय से लड़ते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां उसका बदला जरूर लेगी, और अगर अन्याय सहते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बनी रहेगी। नंबर 5, मैं एक समुदाय की प्रगति को उस डिग्री से मापता हूँ जो महिलाओं ने हासिल की है। नंबर 6, राजनीति में हिंसा ना लेने का सबसे बड़ा दंड ये है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगता है। नंबर 7, मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व सिखाता है। नंबर 8, मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेगी उस दिन मेरे इस देश को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 9, जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा, और जिसे लड़ना है उसे पहले अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ने गए तो आपकी हार निश्चित है। नंबर 10, समाज में अनपढ़ लोग हैं, यह हमारे समाज की समस्या नहीं है, लेकिन जब समाज में पढ़े लिखे लोग भी गलत बातों का समर्थन करने लगते हैं और गलत को सही दिखाने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, यही हमारे समाज की समस्या है। नंबर 11, यदि हमें अपने पैरों पर खड़े होना है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है, तो अपनी ताकत और बल को पहचानो, क्योंकि शक्ति और प्रतिष्ठा संघर्ष से ही मिलती है। नेक्स्ट 12, छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलती, अधिकार वसूल करना होता है। नंबर 13, यदि आप मन से स्वतंत्र है तभी आप वास्तव में स्वतंत्र है। नंबर 14, यदि हम आधुनिक विकसित भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों को एक होना पड़ेगा। नंबर 15, जो झुक सकता है वो झुका भी सकता है। नंबर 16, धर्म मनुष्य के लिए बना है, ना कि मनुष्य धर्म के लिए। नंबर 17, मैं राजनीतिक सुख भोगने नहीं बल्कि नीचे दबे हुए अपने भाइयों के अधिकारों को दिलाने आया हूँ। नंबर 18, जब आप स्वाद को बदल सकते हैं परंतु जहर को अमृत में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। नंबर 19, हम आदि से अंत तक भारतीय हैं। नंबर 20, मैं बहुत मुश्किल से इस कारवां को इस स्थिति तक लाई हूँ। यदि मेरे लोग, मेरे सेनापति इस कारवां को आगे नहीं ले जा सके तो पीछे भी मत जाने देना। नंबर 21, महात्मा आए और चले भी गए पर अछूत लोगों को अछूत ही बने हुए हैं। नंबर 22, वर्गहीन समाज गढ़ने से पहले समाज को जाति विहीन करना होगा। नंबर 23, वे इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास को भूल जाते। नंबर 24, मनुष्य नश्वर है, उसी तरह विचार भी नश्वर है। एक विचार को प्रचार प्रसार की जरूरत होती है, जैसे कि एक पौधे को पानी की नहीं तो दोनों मुरझाकर मर जाते हैं। नंबर 25, पानी की बूंद जब सागर में मिलती है तो अपनी पहचान खो देती है। इसके विपरीत व्यक्ति समाज में रहता है पर अपनी पहचान नहीं खोता। नंबर 26, इंसान का जीवन स्वतंत्र है और सिर्फ समाज के विकास के लिए पैदा नहीं हुआ बल्कि स्वयं के विकास के लिए भी पैदा हुआ है। नंबर 27, ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है। नंबर 28, बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। नंबर 29, हो सकता है कि समानता एक कल्पना हो पर विकास के लिए जरूरी है। नंबर 30, मैं समझती हूँ कि कोई संविधान चाहे जितना अच्छा हो वह बुरा साबित हो सकता है यदि उसका अनुकरण करने वाले लोग बुरे हों। नंबर 41, एक संविधान चाहे जितना बुरा हो वह अच्छा साबित हो सकता है यदि उसका पालन करने वाले लोग अच्छे हों। नंबर 32, जो व्यक्ति अपनी मौत को हमेशा याद रखता है वह सदा अच्छे कार्य में लगा रहता है। नंबर 33, अगर मुझे लगा कि मेरे द्वारा बनाए गए संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो सबसे पहले मैं इसे जलाऊंगा। नंबर 34, कुछ लोग सोचते हैं कि धर्म समाज के लिए आवश्यक नहीं है। मैं ये दृष्टिकोण नहीं रखता। मैं धर्म की नींव को समाज के जीवन में प्रथाओं के लिए आवश्यक मानता हूँ। नंबर 35, अच्छे दिखने के लिए नहीं बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। नंबर 36, कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है।
जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा जरूर दी जानी चाहिए। 37, एक महान आदमी एक प्रतिष्ठित आदमी से इस तरह से अलग होता है कि वह समाज का नौकर बनने को तैयार रहता है। नेक्स्ट 38, राष्ट्रवाद सभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर भुलाकर उसके सामाजिक भाईचारों और सर्वोच्च ज्ञान दिया जाता है। 39, जो काम अपना इतिहास नहीं जानती वह काम कभी अपना इतिहास नहीं बना सकती। महान प्रयास को छोड़कर इस दुनिया में कुछ भी बहुमूल्य नहीं है। 41, एक सफल क्रांति के लिए एक आवश्यक नहीं है कि असंतोष हो, जो आवश्यक है वह न्याय, आवश्यकता, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों को महत्व पर ग्रहण विश्वास होना चाहिए। नंबर 42, हमें जो स्वतंत्रता मिली है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। ये स्वतंत्रता हमें अपनी सामाजिक व्यवस्था का सुधारने के लिए मिली है। नंबर 43, जो असमानता, भेदभाव और अन्य चीज़ों को सभी भरी हुई है जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष करती है। नंबर 44, स्वतंत्रता का अर्थ साहस है और साहस एक पार्टी में व्यक्तित्व के सहयोग से पैदा होता है। नंबर 45, शिक्षा महिलाओं के लिए उतनी जरूरी है जितनी पुरुषों के लिए। नंबर 46, आज भारतीय दो अलग अलग विचारधाराओं द्वारा शासित हो रहे हैं। उनके राजनीतिक आदर्श जो संविधान में प्रस्तावना में इंगित है वो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारों को स्थापित करते हैं और उनके धर्म में समाहित सामाजिक आदर्श इनसे इनकार करते हैं। नंबर 48, ज्ञानी लोग किताबों की पूजा करते हैं और जबकि अज्ञानी लोग पत्थरों की पूजा करते हैं। नंबर 48, मैं यह नहीं मानता और ना कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। नंबर 49, हालांकि मैं एक हिंदू पैदा हुआ था लेकिन मैं स्वतंत्र निष्ठा से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। नेक्स्ट 50, समाजवाद के बिना दलित मेहनती इंसानों की आर्थिक मुक्ति संभव नहीं। 51, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। नेक्स्ट 52, समाज को श्रेणी विहीन और वर्ग विहीन करना होगा क्योंकि श्रेणी के इंसान के दरिद्र और वर्ण के इंसान को दलित बना दिया। नेक्स्ट 53, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो लोग दरिद्र माने गए और जो लोग कुछ भी नहीं है वे दलित समझ जाती हैं। नेक्स्ट 54, संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है बल्कि ये जीवन जीने का एक माध्यम है। नेक्स्ट 55, एक इतिहासकार सटीक, ईमानदार और निष्पक्ष होना चाहिए। नेक्स्ट 56, संवैधानिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते। नेक्स्ट 57, जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। नेक्स्ट 58, देश के विकास के लिए नौजवानों को आगे आना चाहिए। नेक्स्ट, जो धर्म जन्म के एक श्रेष्ठ और दूसरों को नीचे बताते हुए वो धर्म नहीं गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। नेक्स्ट, यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों की सर्वभूतता का अंत होना चाहिए। नेक्स्ट 60, मेरी प्रशंसा और जय जयकार करने से अच्छा है मेरे दिखाए गए मार्ग पर चलो। 61, भाग्य से ज़्यादा अपने आप पर विश्वास करो। भाग्य में विश्वास रखने की बजाय शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। नेक्स्ट 62, एक सुरक्षित सेना एक सुरक्षित सीमा से बेहतर है। नेक्स्ट 63, धर्म पर आधारित मूल विचार व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए एक वातावरण बनाना है। नेक्स्ट 64, इतिहास गवाह है जब नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष हुआ है वह जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। नेक्स्ट 65, हमारे संविधान में मत का अधिकार एक ऐसी ताकत है जो कि किसी ब्रह्मास्त्र के कहीं अधिक ताकत रखता है। नेक्स्ट 66, निहित स्वार्थी को जब तक स्वेच्छा से नहीं छोड़ा गया है जब तक वह मजबूर करने के लिए पर्याप्त बल ना लगाया जाए। मनुष्यवाद को जड़ से समाप्त करने मेरे जीवन का प्रथम लक्ष्य है। नेक्स्ट, उदासीनता सबसे खतरनाक बीमारी है जो लोगों को प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट, देश के विकास के पहले हमें अपनी बुद्धि के विकास की आवश्यकता है। न्याय हमेशा समानता के विचारों को पैदा करता है। पति पत्नी के बीच का संबंध घनिष्ठ मित्रों के संबंध के समान होना चाहिए। और लास्ट, हिंदू धर्म में विवेक, कारण और स्वतंत्र सोच के विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।
दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। इस चैनल पर सिर्फ बाबा साहेब आम्बेडकर से जुड़ी छोटी बड़ी जानकारी लेकर आती हूँ।